काशी सनातन नगरी है, सबसे पुराना शहर है और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर काशी चमक रही है, आगे बढ़ रही है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे बीच इस वक्त पधार चुके हैं जगत गुरु महंत बालक देवाचार्य पीठाधीश्वर पातालपुरी मठ। एक बार जोरदार तालियों के साथ महंत जी का स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती पीठाधीश्वर सुमेरु पीठ। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए भी। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव। महाराज जी, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। आप एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये सत्र बहुत खास होने वाला है। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आस्था से आत्मनिर्भरता है। जब हम बात करते हैं ऐसे नगरियों की, ऐसे तीर्थ स्थलों की, चाहे बनारस हो चाहे अयोध्या, सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है महाराज जी कि विकास हो, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो परिवर्तन लाए जाते हैं, जो बदलाव होता है, सनातन नगरी की जो छाप उसके बाद देखने को मिलती है, क्या आप संत समाज के तौर पर क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? माइक। हम लोग संतुष्ट हैं। अनादिकाल से धर्म सांस्कृतिक विश्व की नगरी के रूप में काशी की पहचान थी। काशी का आधार गंगा और शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव, जो शिव है वो दुनिया के अद्वितीय है, विलक्षण है और जिनकी पूजन अर्चन वंदन अनादिकाल से होती रही। 14 भुवनों के विश्व ब्रह्मांड में गोलोक में शिव की उपासना इस काशी में ब्रह्मा ने भी किया, विष्णु ने भी किया केदारनाथ के रूप में, और जो जीवन में चाहा प्राप्त किया। और काशी का जहां तक विकास का है, काशी के विकास का कार्य पहले भी होता रहा, लेकिन 14 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का सांसद चुने गए, काशी के लिए बहुत कुछ उन्होंने धन दिया। गंगा की स्वच्छता के बारे में और गंगा से सीधे जो विश्वनाथ के रास्ते में अनेक तरह के बाधाएं थी, विघ्न थी, उन विघ्नों को समन कर आज सीधे गंगा जी से डुबकी लगाकर जल लेकर शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। और वो अर्पण जो ब्रह्मद्रव के रूप में साक्षात जल है, और वहां जो भी अभिलाषाएं इच्छाएं करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। और किया है। अनेक सदियों के काल में काशी की सांस्कृतिक विरासत को कुचलने का प्रयास हुआ, ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, और अनेक विजाति विधर्मी संस्कृतियां भी आई, लेकिन अनेक कुठाराघातों के बावजूद भी अपनी विरासत पुरातन सनातन का परित्याग इस काशी ने नहीं किया। चाहे दक्षिण से आए हो, चाहे उत्तर से पश्चिम पूरब चतुर्दिक, अगर हम प्राचीन काल में ले लें नारांतक और देवांतक, उन्होंने भी काशी पर आक्रमण किया। तब उस समय गणेश ने देवांतक का अंत किया और नारांतक फिर आक्रमण करता है, तो 56 विनायक के रूप में भगवान जो पंचकोशीय है, 56 विनायक के रूप में गणेश रक्षा करते हैं और फिर वो निकलते हैं भ्रमण के लिए। तो मध्य जो है विश्वेश्वर खंड, वहां अष्ट विनायक के रूप में विश्वेश्वर के चतुर्दिक अष्ट विनायक के रूप में थे। काशी की जनता ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। राजा दियोदास ने भगवान शिव को काशी में प्रवेश भी रोका था कभी, तो उस समय यहाँ 12 आदित्य आए हैं जो लोलारक कुंड के रूप में है।
64 जोगनियों का यहाँ पदार्पण होता है और ब्रह्मा दशा सुमेध में आकर 100 यज्ञ करते हैं और राजा को यजमान बनाते हैं और उन्होंने जो भी कामना किया वो यज्ञ जब पूरा हुआ, ब्रह्मा को सृष्टि के सृजन पालन की शक्ति भी यहां से प्राप्त हुई थी। तो कोई ऐसा देवी देवता नहीं जहां रामेश्वरम, अगर पंचकोशी में ले ले, कर्दम ऋषि का यहां आगमन होता है, भीमचंडी का होता है, सांख्य के प्रणेता कपिल का यहां पदार्पण होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र जो कपिल धारा के रूप में है, जहां लोग अधिक मास काशी की पंचकोशी यात्रा करते हैं और पंचकोशी यात्रा में पंच पड़ाव के माध्यम से 5 जो प्रकृति के तत्व हैं उन तत्वों का नियंत्रण और संतुलन का आधार बनता है। इसलिए आस्था सदियों पुरानी है, जिसको कुचलने का भी प्रयास हुआ, लेकिन वो आस्था हमारी पहले भी नहीं डिगी, आज भी नहीं डिगेगी। अयावत चंद दिवाकर जब तक सृष्टि है, आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आस्था हमारे रंग रंग कण कण पर, ये सृष्टि पर विराजित है और आस्था का ही आधार धर्म है और धर्म का आधार हमारा प्राचीन वेद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, ब्रह्म सूत्र है, गीता है। और जब धर्म पर कुठाराघात प्रहार होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कृष्ण के रूप में, कभी क्रांतिकारियों के रूप में, कभी जगत जननी पराम्बा दुर्गा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी शिवाजी के रूप में, कभी महाराणा के रूप में, कहीं गुरु गोविंद सिंह के रूप में, कहीं भगत सिंह, सुभाष चंद्र राजगुरु के रूप में, राम प्रसाद बिस्मिल के रूप में हमारे अध्यक्ष अलौकिक शक्तियां इस धरा पर आती हैं और भारत द्रोहियों को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते हैं। यावत चंद दिवाकर चतुर सागर पर्यंतम, भारत की जो सीमाएं थी वो सीमाएं सागर थी, लेकिन कुछ अनभिज्ञ अल्पज्ञ जो धर्म और संस्कृति से शून्य रहे, भारत का विभाजन होता है, कटता है, लेकिन वो समय फिर आया है कि हमारा कहीं कैलाश मानसरोवर, जहां कैलाश शिखरासीनम देव देवम जगत गुरुम शंकरम परिप्रच्छय पार्वती परमेश्वरम, जहां जगत जननी के प्रश्नोत्तर से शशांक शेखर पलंकर समाधि में बैठकर खड़ंगोधेयो वेदो ज्ञेयाश्चा 14 विद्याओं का उपदेश देते थे और जिसमें 14 भुवनों की 14 खंडों की परिकल्पना है। तो इन पर जब विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो इन सब का आधार धर्म है और धर्म से ही विकास होता है। अगर विकास को ले ले तो जो मंदिर आते हैं, मुंडन कराते हैं तो नाइयों को फायदा है, नाव से यात्रा करते हैं तो नाइयों को फायदा है, फूल व्यवसायियों का फायदा है और व्यापारियों को फायदा है, रेल विभाग को फायदा है, एयरपोर्ट को फायदा है। तो ये धर्म का प्रभाव है कि जिसमें जीव मात्र का कल्याण और विकास, फायदा आस्था है, आस्था से आत्मनिर्भरता, आस्था से आत्म विकास की संस्कृति की ओर लोगों को अग्रसर हो, निश्चित है उनका लक्ष्य उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही। जगत गुरु महंत बालक देवाचार्य भी हमारे साथ हैं। महंत जी, पहले तो मैं चाहूंगी अपने सवाल से पहले कि किसी श्लोक या मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि काशी की पवित्र भूमि पर हैं, हम शुरुआत करें आपके बात की। रामाहि रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बहुत सुंदर। काशी और अयोध्या जैसे जो तीर्थ स्थल हैं, वहां पर अब करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है। आप देख रहे हैं रोपवेज बन रहे हैं, क्रूज हैं, 5 स्टार होटल, वीआईपी लाउंज हैं। इस तरह से आप देखिए कि क्योंकि लोगों को अब आध्यात्म के साथ साथ सुविधाएं भी मिले, इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि जो पवित्र स्थल हैं, उनकी जो मूल आत्मा है, आध्यात्मिक आत्मा है, या जो शांति है वहां की, जो पवित्रता है, वो कहीं प्रभावित होती है या फिर ये जरूरी है विकास के लिए? देखिए, काशी नगरी एक अपने आप में विश्व की अद्वितीय नगरी है और सबसे प्राचीनतम नगरी काशी है, जो कि प्रलय काल में भी जिसका कभी पतन नहीं होता है। बाबा विश्वनाथ जी के त्रिशूल में वसी काशी। आप काशी में एक ब्रह्मनाल क्षेत्र है जहां पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो इस काशी में ब्रह्मा जी जैसे हमारे उत्पन्न हुए हों,
प्रकट हुए हों, उस काशी की महिमा कितनी होगी। त्रिशूल में बसी काशी का नक्शा अगर आप भूखंड को देखेंगे तो जब आप मैदान क्षेत्र को देखेंगे तो नीचा है। त्रिशूल की जो गणना होती है वो जो बीच का त्रिशूल होता है वो ऊंचा होता है और नीचे के दोनों नीचे होते हैं। और आप जब चौक में जाओगे तो वो ऊंचा हो जाता है और फिर जब गुदौलिया में नीचे जाओगे तो पुनः फिर वो नीचे धस जाता है। तो त्रिशूल में बसी हुई काशी मुक्त जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर, और जहां बस संभवान सो काशी से ये कसना जरत सकल सरवृंद विषम करल जही पान किए और ते न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सर से। भगवान विश्वनाथ जी इस काशी पर विराजमान होकर के और जास नाम बल शंकर काशी देत सबह सम गत अबनासी। भगवान विश्वनाथ जी राम तारक मंत्र कान में दे करके काशी यानी वर्णा और 80 के बीच में मरने वाले केवल मनुष्य ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काशी मरत जंतु, अगर यहाँ मच्छर भी प्राण त्यागता है वर्णा और 80 के बीच में तो उसको भी विश्वनाथ जी राम मंत्र दे करके मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी ये काशी नगरी है। अब रही बात विकास की, जहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने 12 शिष्यों का निर्माण किया। 12 शिष्य उन्होंने बनाए जिसमें कबीर दास जी हैं, रैदास जी हैं, धन्ना जी हैं, सैन जी हैं, नरहरियानंद जी हैं, अनंतानंद जी हैं, पीपा जी हैं, सैन जी हैं। उनके ही नाम से पूरी काशीपुरी के मोहल्ले बसे। कबीर चौरा कबीरदास जी के नाम से, सैनपुरा सैन जी के नाम से, नरहरपुरा नरहरिदास जी के नाम से। इसी प्रकार से पूरे मोहल्लों का जो संरचना हुई वो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की। और उस समय आए जब मुगलों का तांडव अत्याचार कर रहा था, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मुगल आए मंदिरों को तोड़ा विध्वंस किया, उस समय जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज आकर के अपना शंख ध्वनि बजा करके और सनातन संस्कृति को सक्षुण रखने के लिए उन्होंने मुगलों के मन को भ्रमित करके उनको पलटा और सनातन संस्कृति को जो जरिया कर लगा दिया था उसको खत्म करा करके सनातन संस्कृति को पाला पोसा। यहीं पर अहिल्याबाई आई, उन्होंने भी मंदिर का निर्माण किया। तो मुझे लगता है कि अगर आज वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, चाहे वो कॉरिडोर हो, लेकिन मैं कुछ चीजों से सहमत नहीं हो सकता हूं सरकार से। जैसे कि काशी विश्वनाथ जी धाम, काशी विश्वनाथ जी मंदिर, अगर उसको हम कॉरिडोर शब्द देंगे तो मुझे लगता है कहीं नहीं काशी की कॉरिडोर शब्द वैसे है नहीं, धाम नहीं है। कई जगह लोग क्या करते हैं, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देख के आते हैं, वो काल भैरव का कॉरिडोर बनने वाला है, तो वो नमो घाट का कॉरिडोर बनने वाला। तो ये जो कॉरिडोर शब्द है मुझे लगता है इसको धाम ही धाम रहने दिया जाए। बोलचाल में तो हाँ, तो बोलचाल ही में तो विकसित होता है। कोई भी जब शब्द जब प्रचारित हो जाएगा तो आगे चल के वो धरातल में उतर जाएगा, वो शास्त्रों में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को फेरबदल करना चाहिए। बाकी जितना विकास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है काशी में, आज तक नहीं देखा मैंने। वह भी दिन देखा कि महाराज एक दिन के बाद एक दिन लाइट आती थी, पंखा हिला हिला करके दोपहरिया पूरा बिताते थे, लेकिन आज 24 घंटा जिस प्रकार से बिजली मिल रही है, जिस प्रकार से रोडों का चौड़ीकरण, अभी बहुत सारी बातें उठती भी रहती हैं, घर टूट रहे, मकान टूट रहे, क्या विकास हो रहा है। मुझे लगता है जिस क्षेत्र में मैं रहता था 20 साल पहले, उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। दिन में 12 बजे दोपहर में चैत की दोपहरिया में निकल जाओ तो डर लगता था, आज वहां जाम लग रहा है। ऐसी स्थिति में इतने जो यात्री लोग आ रहे हैं, बाहर से सुन करके आ रहे हैं, उनसे केवल ऐसा नहीं है कि उनका केवल भक्ति बढ़ी है, भक्ति के साथ साथ यहाँ के लोगों की जीविका भी तो बढ़ी है। ये बड़ी बात है। चाहे वो धर्मशालाओं की हो, मठ मंदिरों में भगत जगत आएंगे तो 4 पैसा चढ़ा के जाएंगे, इसमें कोनो दो राय नहीं है। अगर 4 रोटी खाएंगे तो 4 रुपए भी चढ़ाएंगे। होटलों में रहेंगे, जब महाराज जी ने भी बताया, फूल माला से लेके नौका से लेकर के नाव से लेकर के सबका एक विकास हुआ है। दूसरी बात, अभी आपने देखा 25,000 करोड़ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, वरुणा जी का कॉरिडोर और गंगा जी के उस पार जो एक अपेक्षित भूमि पड़ी हुई है, और वहां से जब रोड निकलेगा, झूला के माध्यम से जो पुलों का निर्माण होगा, मुझे लगता है जो बाहरी जनता से
काशी की जनता त्रस्त हो जाती, कभी कभी निकल नहीं पाती, जैसे सावन का समय है। ऐसे ऐसे समय पर जब बाहरी जनता का दबाव बनता है तो निश्चित रूप से लोकल जनता भी परेशान होने की स्थिति बनती है। तो जब ये बन जाएगा तो बाहरी जनता को जब बाहर बाहर से उसी तरफ भेज करके दर्शन के लिए पुलों के माध्यम से करा के पुनः फिर वहीं पर आप रुकिए, वहीं पर होटल में रहिए, वहीं पर आप सारी गाड़ियों को खड़ा करिए, तो मुझे लगता है इससे बहुत लोड कम होगा और लोगों को भी सारी काफी जो ज्यादा चीजें फायदा हैं- होगा। महाराज जी, आप दोनों ने बड़ी अच्छी बात कही और मन कर रहा था कि सुनते ही जाऊं। आगे बढ़ने से पहले आपकी अनुमति के साथ एक निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि हम दोनों ने बहुत तैयारी की, बहुत सारे सवाल हैं, तो अगर आप जवाब संक्षेप में देंगे तो सभी लोग जो हैं वो समझ पाएंगे और पूरे सवाल कवर हम कर पाएंगे। एक प्रश्न है जो कि मेरे जहन में है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हर कोई, खासतौर पर जो युवा है, आजकल मंदिरों में जो युवा है वो बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। आप सब रील बनाते हैं जाकर के? पीछे जो युवा हैं मंदिर में जाकर के रील बनाते होंगे ना? हाथ उठा दीजिए। नहीं बनाते? ये काशी है, काशी रीलवाद नहीं है, बहुत लोग काशी ऐसे करते हैं। रियल एक रियल में युवा ज्यादा ने हाथ यकीन उठाया, करती एक है। युवा ने हाथ उठाया। बहुत लोग ऐसा करते हैं युवा कि मंदिर जाते हैं, रील बनाते हैं, फोन में माथे पर तिलक लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े उस तरीके से नहीं होते, उस गरिमा के अनुरूप नहीं होते। संत समाज इसको कैसे देखता है कि क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक झुकाव है जो कि होना चाहिए, या फिर ये सोशल मीडिया के नाम पर एक डिजिटल ट्रेंड आ गया है नया? देखिए ऐसा है, मुझे लगता कभी कभी जैसे आपने देखा ज्ञान, वैराग और भक्ति तीन का मेल है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भक्ति जो एक माँ है ज्ञान वैराग के रूप में, उनकी माँ है, तो वो तो तरुणी है, लेकिन ज्ञान वैराग वृद्ध होकर के मूर्छित होकर पड़े हैं। क्यों? बोले भक्ति तो बहुत बढ़ गई है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग शून्य हो गया है। आज जो युवाओं के अंदर जो भक्ति है अच्छी बात है और उसको देख करके मन भी प्रफुल्लित होता है, लेकिन मुझे लगता है ज्ञान शून्य भक्ति है। अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति किस काम की नहीं। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, मुझे भक्ति किसकी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भक्ति का तरीका क्या है करने का, भक्ति का रूप क्या है। आप अर्धनंग होकर के रील बना करके भक्ति को प्रस्तुत अगर करना चाहते हो तो मुझे लगता है ऐसी भक्ति से सनातन धर्म को क्षति है। और अगर आप वास्तविकता में संत महात्माओं के साथ सानिध्य में बैठ करके, मंदिरों में बैठ करके कुछ संकीर्तन करते हो, कुछ कथा सुनते हो और अपने जीवन को अध्यात्म जीते हो, अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देते हो, तो वो भक्ति आपके जीवन को सुधारने का काम करेगी। लेकिन ये जो भक्ति है रील वाली, वो उसी समय तक की भक्ति है जब तक आप रील बना रहे हो। तो मुझे लगता है इस पर भी कहीं ना कहीं शास्त्रों का अंकुश जो था वो युवाओं पर धीरे धीरे कम हो रहा है और आधुनिकता जो बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य कल्चर जो हमारे बीच में आता जा रहा है। क्योंकि भारतीय कल्चर जो है वो, भारतीय कल्चर कैसा है आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पिक्चर चलती है, पिक्चर क्या है, सिनेमा घर आप देखते होंगे, तो सिनेमा घर ये विदेशी कल्चर का एक तरीका है। विदेशी कल्चर में जब पिक्चर चालू होती है तो जीरो बल्ब भी बंद कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ लीलाएं चालू होती हैं, रामलीला हो या कृष्ण लीला हो, तो बड़े बड़े हिलोजन जलाए जाते हैं। इससे हमको सीख क्या मिलती है कि हमारी जो भारतीय कल्चर है वो हमको प्रकाश की ओर ले जाती है और पाश्चात्य कल्चर अंधकार की ओर ले जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को थोड़ा सा संतों के साथ, या नहीं संतों से आपको बहुत लगाव है तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और अपने परिवार को शांति प्रदान कर पाओगे। इन रीलों से शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है व्यूज मिल जाए आपको, उस व्यूज के माध्यम से 2-4-5 हजार पैसा भी मिल सकता है यूट्यूब से या फेसबुक से, लेकिन परिवार को शांति नहीं मिलेगी। परिवार में कलहें जो हो रही हैं वो बंद नहीं हो सकती हैं। वो कब होंगी? जब आप शास्त्रों को लोगे, जब आप संतों के पास बैठोगे, जब आप कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को तारोगे। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। आजकल ट्रेंड बदल रहा है। आजकल युवाओं का झुकाव सनातन की ओर बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ा है। आप देखिए सोशल मीडिया हो या फिर आप यूं भी देखेंगे तो भारी भीड़ युवाओं की हम मंदिरों में देखते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी से मेरा अगला सवाल होगा। महाराज जी, वाराणसी गलियों का शहर हमेशा से कहा जाता है। छोटी छोटी यहाँ गलियां हैं, गलियों के अंदर मंदिर है, मंदिरों का शहर, गलियों का शहर। वृंदावन की कुंज गलियों का भी अपना एक आध्यात्मिक पौराणिक महत्व है। अब जो ये बड़े बड़े कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उससे आपको लगता है कि विकास की कीमत पर हम, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो किसी शहर की अपनी पहचान होती है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो प्रभावित होती है? और अगर विकास भी क्योंकि बहुत जरूरी है, तो क्या एक जरिया होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए ताकि ये संतुलन बना रहे? प्राचीनता, पुरातनता को दृष्टिगत रखते हुए एक तरफ पुरातत्व
भारत सरकार का ही अंग है। प्राचीन स्थलों का संरक्षण संवर्धन करते लगभग 300 करोड़ रुपया, लेकिन उन स्थलों को जो पुरातत्व ने अधिग्रहण किया है, 300-500 करोड़ सालाना खर्च होने के बाद उस देवता का महोत्सव तो मनाया जाता है, लेकिन उस पर न 1 ग्राम जल चढ़ता है, न धूप दिखाया जाता है। तो विकास के साथ साथ जब विकास होगा तो कुछ परिवर्तन जरूरी है। 100-200 से 500 साल का अगर जर्जर भवन है तो वहां नया निर्माण होगा। अब उस स्थिति में परिवर्तन होगा। गलियों का शहर था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मंदिर का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अनुसार अगर विकास होता है तो गलियां तो अपनी जगह रहेंगी। गलियों का शहर है, उन गलियों में कभी कभी सांड अगर भिड़ जाते थे तो लोगों के प्राणांत भी हो जाते थे, अंग भंग भी हो जाते थे। लेकिन जहां मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां जगह चाहिए। 1500 लोग एकत्र होकर अपने आराध्य को एक साथ आरती में सम्मिलित हो सके, पूजन अर्चन में, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना उपासना में विशेष शक्ति होती है। और यही काल जब पृथ्वी पर, धरा पर अनाचार दुराचार हुआ, तब सामूहिक प्रार्थना होती है तो नभ वाणी होती है और उस परमात्मा का इस धरा पर प्राकट्य होता है। इसलिए सामूहिक प्रार्थना के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन काशी की पुरातन सनातन पहचान ना मिटे, इसका भी विकास के साथ साथ ध्यान रखना आवश्यक है। देवी देव एक तरफ तो हम 350 साल के कलंक को मिटाते हैं और दूसरी तरफ 1000 वर्ष पुराना हिंदू विश्वविद्यालय की पंचकोशी रोड पर भगवान शिव का मंदिर तोड़ दिया जाता है पत्थर का। उसके आगे नरिया पर राम, सीता और हनुमान के मंदिर को तोड़कर हटा दिया जाता है। तो दूसरी तरफ जहां चौक है, भयानक जाम लगता है, चौक थाने के जस्ट सामने मजार है, उसको टच नहीं किया जाता। तो अगर विकास के नाम पर एक वर्ग विशेष के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा जाता है और दूसरे वर्ग विशेष के धर्म स्थलों को संरक्षण किया जाता है, तो ये नजरिया को बदलने की जरूरत है। सबके साथ, अगर सबका साथ सबका विकास, तो हमारे ही 4.5 लाख मंदिर लिए जाते हैं, सरकार अधिग्रहण करती है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों में कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि एक मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्चों का अधिग्रहण किया जाए। इसलिए सरकारी नियंत्रण से सनातनियों के मंदिर मुक्त होना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों का उनमें अधिकार होना चाहिए और संतों के मार्गदर्शन पर उनका संचालन हो, समाज के मीडिया के हो, समाज के सोशल हो, समाज से जुड़े हुए हर वर्गों को उसमें एक टेस्ट बनाकर या बॉडी बनाकर सरकार के नियंत्रण से अगर मंदिर मुक्त हो, लेकिन उन खजाने में सरकारों की गिद्ध दृष्टि है, उस मंदिरों के पैसे से मतलब गुरुकुलों का निर्माण हो, उस पैसे से चिकित्सालयों का निर्माण हो, मल्लशालाओं का निर्माण हो, जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता का उसमें प्रशिक्षण हो, भारत की एकता का उसमें प्रशिक्षण हो। लेकिन हमारे मंदिरों के पैसे उन भी धर्मियों को दिया जाता है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे आदि नारे लगाए जाते हैं, जहां आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर पढ़े जाते हैं, वहां भारत को नष्ट करने का ऐसे शिक्षा के केंद्रों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली हमारी पुरातन रही है, जहां विमान के क्षेत्र में भरद्वाज की योगदान था, कणाद का योगदान था, और जहां गुरुकुलों में 64 तरह की विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, जहां शल्य चिकित्सा आदि कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं थी, शास्त्रों का प्रशिक्षण नहीं था जो गुरुकुलों में न दिया जाता हो। एलकेजी से लेकर कम से कम इंटर तक भारतीय भाषाओं को अनिवार्य करना चाहिए। भारत की जो मूल भाषा है, लेकिन अमेरिका का लिटरेचर यहां पढ़ाया जाता है। बीए एमए में
कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, उससे हमको क्या लेना देना है। इसलिए भारत की संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और विकास के साथ साथ हमारी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है, उसको नष्ट ना किया जाए। लेकिन गलियों का भी संरक्षण होना चाहिए, मंदिरों का भी संरक्षण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन हमारी आस्था को कुचलकर या आस्था को नष्ट कर ऐसा विकास ना हो। विकास संस्कृति हो का संरक्षण लेकिन बहुत जरूरी हमारी है। आस्था श्रद्धा को दृष्टिगत रखते हुए विकास जरूरी है। और आस्था अगर रहेगी, लेकिन इन भवनों से विकास नहीं, व्यक्ति के अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त का विकास होना चाहिए। भवनों का विकास हो रहा है विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन 100 से ज्यादा वैज्ञानिक हमारे त्याग पत्र देने के लिए विवश हैं। इसलिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना का रक्षा बजट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बदलाव उनको हैं जो होने सुविधाएं देना चाहिए। महाराज जी, वक्त और ये बहुत तभी थोड़ा है। होगा बहुत जब छोटा सा एक हमारी comment, आस्था आपसे बस प्रबल बहुत और छोटा सा। दृढ़ होगी। जी जी महाराज जी, बहुत छोटा सा आप अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, महाराज श्री ने जैसा कहा, निश्चित रूप से विकास में कोई रोड़ा नहीं है और विकास हो रहा, और मैं काशीवासी संत समाज सभी लगभग संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें जैसा कि कहा कि अगर कोई मंदिर टूट रहा है तो उसका संरक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, संस्कृति किसी का भी जगह संरक्षण पर। ये बहुत जरूरी है। आपकी इसी बात के साथ इस सत्र का हम समापन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।